नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। तो देखो, पहले हमने पढ़ा है +2 में इंटीग्रल्स कितने टाइप्स के होते हैं। इंटीग्रल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम हायर क्लासेज में क्या पढ़ते हैं, जो इंटीग्रल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रॉपर इंटीग्रल, दूसरे क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, जो प्रॉपर है वो रीमान इंटीग्रल, वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो अब यहाँ हमें क्या पढ़ना है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। देखो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं कि भाई इंटीग्रल्स है जिसमें या तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, या अपर लिमिट इन्फिनिटी, या फिर बोथ लिमिट क्या आ जाए, इनफाइनाइट, या फिर लिमिट्स तो फाइनाइट हैं बट लिमिट को इंटीग्रैंड में पुट करते हैं वो इनफाइनाइट बन जाए, या फिर अपर लिमिट पुट करने पे बन जाए, या फिर अपर लोअर नहीं बना रही है लेकिन उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आ जाए जो इन्फिनिटी बना दे। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारे क्या हैं, हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इनके अलावा जो बचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर इंटीग्रल। तो यहाँ हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। जो प्रॉपर इंटीग्रल है वो ऑलवेज क्या होते हैं, कन्वर्जेंट, बट इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी कन्वर्ज और डाइवर्ज और ओसिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम इसमें चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो देखो, टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमारे पास 3 काइंड्स के आते हैं। फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, दिस इज थर्ड काइंड। थर्ड को हम बोलते हैं मिक्स्ड काइंड। ठीक है, जो फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या है, वो आपको डायरेक्ट देखते ही पता लग जाएगा, या तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी होगी, या फिर अपर लिमिट इन्फिनिटी, या फिर बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, अब जो सेकंड काइंड है उसमें लिमिट्स तो फाइनाइट है बट उसको जब हम इंटीग्रैंड में पुट करते हैं तब वो इनफाइनाइट बन रहा है। या तो लोअर लिमिट बनाए या फिर अपर लिमिट, या उनके बीच का कोई पॉइंट ऐसा आ जाए जो इन्फिनिटी बना रहा होता है। ठीक है, अब जो थर्ड या मिक्स्ड काइंड है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो, लिमिट्स भी इनफाइनाइट है और जीरो इन्फिनिटी के बीच में 1 है, वो इसको इन्फिनिटी बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मिक्स्ड काइंड। जो प्रॉपर इंटीग्रल थे वो तो कन्वर्जेंस थे ही, कन्वर्जेंट थे। अब इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है, और ओसिलेट भी हो सकता है, तो वो हम चेक करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आता है कन्वर्जेंस ऑफ फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। भाई मान लो लोअर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टी टू 0 एफ टी एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। अगर इस टोटल की वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट, तब हम कहेंगे जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या है, कन्वर्जेंट। इस टोटल की वैल्यू क्या आ जाए, इनफाइनाइट, तब हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, डाइवर्जेंट है। इसकी वैल्यू क्या आ जाए, नॉट यूनिक, तब हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑसिलेट्स। ठीक है, तो मतलब इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा इसमें।
अच्छा, यहाँ लोअर लिमिट इन्फिनिटी या आ जाए अपर लिमिट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 0 टू t एफ डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे। अगर इसकी टोटल वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट, और इसकी वैल्यू नॉट यूनिक आए तो दिस इज ऑसिलेट्स। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स। तो इसको पहले हम ब्रेक कर लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें भाई, लिमिट t1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी t1 टू 0 एफ डी एक्स प्लस लिमिट t2 टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 0 टू t2 एफ डी एक्स। ठीक है, अब इस टोटल की वैल्यू सोल्व करने के बाद अगर फाइनाइट आ जाए तो क्या होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो डाइवर्जेंट, और इसकी वैल्यू नॉट यूनिक आए तो ऑसिलेट। तो दिस इज कन्वर्जेंस ऑफ फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो देखो ये इसका मेथड था। अब हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो देखो फर्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं पहले, 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 0 टू t 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, दिस इज टेंजेंट इनवर्स x 0 टू t लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज टेंजेंट इनवर्स t माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। अब टेंजेंट इनवर्स 0 तो क्या होता है, ये तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, दिस इज टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, जो किसके इक्वल आता है, पाई बाय 2 के, और ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू, देयरफॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं ये। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है, एक्सरसाइज ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, 1 टू इन्फिनिटी x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 1 टू t x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी फर्स्ट एज टी सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स बाई माइनस 1, उसका फिर से इंटीग्रेशन प्लस आ जाता है, और ये 1 टू टी। ठीक है, अब इसमें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, लिमिट टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, यह आ जाता है माइनस के टी बाई ई रेस्ट पावर टी माइनस 1 बाई ई रेस्ट पावर टी प्लस 1 इंटू 1 ई रेस्ट पावर माइनस 1 को ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस 1 बाय ई, ये आ जाता है। अब लिमिट को सेपरेटली अप्लाई करते हैं। देखो लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी माइनस टी बाई ई रेस्ट पावर टी माइनस लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 1 बाई ई रेस्ट पावर टी प्लस 2 बाय ई। अब यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, दिस इज इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी 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 बाय इन्फिनिटी फॉर्म इसमें तो, ठीक है, माइनस ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी प्लस 2 अपॉन ई।
तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, देयरफॉर यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या होता है एल हॉस्पिटल, लिमिट टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, अपर का डेरिवेटिव 1, लोअर का ई रेस्ट पावर टी प्लस 2 अपॉन ई। तो अब पुट करेंगे तो -1 बाय इन्फिनिटी प्लस 2 बाय ई, दिस इज 2 बाय ई। तो ये तो क्या आ गया फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या हो गया कन्वर्जेंट, ठीक है। इस टाइप से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट को ब्रेक करेंगे। लिमिट को ब्रेक करने के बाद जीरो पे ब्रेक करेंगे इसको। देखो कैसे होगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो इसको हम किस टाइप से कर सकते हैं, देखो हम इसको I1 I2 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये तो क्या हो गया I1 और दिस इज I2 और इसको I कंसीडर किया, ठीक है। या फिर पहले मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट t1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी t1 टू 0 एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस लिमिट t2 टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 0 टू t2 एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। तो अब ये I1 I2 है, तो फॉर I1 हम कैसे सोल्व करते हैं, लिमिट t1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी t1 टू 0 एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 1 बाय 2 बाहर, लिमिट t1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर t1 टू 0। तो दिस इज 1 बाय 2, लिमिट t1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, जीरो पुट करेंगे तो log ऑफ 1 प्लस 0 माइनस log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर t1 स्क्वेयर, ठीक है। log 1 क्या होता है 0। अब माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो log इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, दिस इज इनफाइनाइट, सो डाइवर्जेंट। भाई एक I1 ही इनफाइनाइट आ गया तो I1 डाइवर्जेंट हो गया, तो I2 चाहे कन्वर्जेंट हो जाए चाहे डाइवर्जेंट, टोटल I हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जीरो टू इंफिनिटी कोस एक्स डी एक्स, इसको लिखोगे लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी 0 टू t, दिस इज कोस एक्स डी एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी कोस एक्स का क्या होता है प्लस के साइन एक्स 0 टू t, लिमिट t टेंस टू प्लस इन्फिनिटी साइन t माइनस के साइन 0 क्या होता है 0, दिस इज साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी क्या होता है नॉट, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी नॉट फिक्स्ड वैल्यू, बिटवीन -1 to 1 है, देयरफॉर
यूनिक वैल्यू नहीं आ रही ना यहाँ पे, ठीक है। सो लिमिट डज नॉट सो डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये पार्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक पार्ट और कर लेते हैं। देखो बिल्कुल सारे इसी टाइप से क्वेश्चंस हैं ये। तो मैं फोर्थ करवा देता हूं, जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो a टू इंफिनिटी x बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx, हमें ये प्रूव करना है। दिस इज डाइवर्जेंट फॉर एवरी रियल a, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट t टेंस टू प्लस इंफिनिटी a टू t x बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड, तो दिस इज 1/2 लिमिट t टेंस टू प्लस इंफिनिटी log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और लिमिट a टू t। अब देखो 1/2 लिमिट t टेंस टू प्लस इंफिनिटी, अपर लिमिट पुट कर देंगे, log ऑफ टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस log ऑफ ए स्क्वेयर प्लस 1, ये आ चुका है अभी। अब यहाँ जैसे ही t इंफिनिटी पुट करेंगे, log इंफिनिटी क्या आता है, दिस इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब a चाहे कुछ भी आ जाए, ये ऑलवेज क्या बन रहा है हमारे पास, इनफाइनाइट। तो देयरफॉर फॉर एवरी रियल a जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखो क्या है भाई, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx, ये प्रूव करना है, दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है। अभी अभी ये हमने प्रूव किया था। जो क्वेश्चन नंबर हमने पढ़ा था फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 टू इंफिनिटी, तो i1 i2 बन जाएगा, i1 डाइवर्जेंट है तो टोटल भी क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट। बट हमें क्या प्रूव करना है, लिमिट t टेंस टू प्लस इंफिनिटी माइनस t टू a एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx प्लस a टू t एक्स dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू हमें क्या प्रूव करनी है, 0। तो देखो इसको किस टाइप से कर सकते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx प्लस t2a, ये माइनस टी है भाई, ठीक है। अब आ जाएगा 2x dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट t टेंस टू प्लस इंफिनिटी 1/2, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो दिस इज log ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, माइनस टी टू ए प्लस ये भी आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और ये टी टू ए, ठीक है। तो लिमिट t टेंस टू प्लस इंफिनिटी 1/2, पहले अपर लिमिट पुट करो, log ऑफ 1 प्लस ए स्क्वेयर माइनस के log ऑफ 1 प्लस यहाँ टी स्क्वेयर बन जाएगा प्लस ये लिमिट हमने गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये जो लिमिट है लिमिट है a टू t, ये a टू t है, तो पहले t पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर
और माइनस के log ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। तो अब देखो log ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर से log ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस के हैं log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस के 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 0। हैज द रिजल्ट। तो इस टाइप से आज हमने क्या किया है, जो कन्वर्जेंस ऑफ फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। तो कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।